हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 21 तक कर चुके थे और श्लोक नंबर 22 स्टार्ट करना है। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, जहाँ पे यमराज अपने यमदूतों को आदेश देते हैं, उनको बतलाते हैं। जब यमदूत यमराज जी के पास पहुंचते हैं और उनको सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि कैसे विष्णु दूतों ने उनसे अजामिल को छुड़वा लिया, तो वहां पे यमदूत यमराज जी से कहते हैं कि आपके आदेश का तो पालन ही नहीं हो रहा है। तब यमराज समझाते हैं यमदूतों को कि असल में बात क्या है और क्यों विष्णुदूत सफल हो गए छुड़वाने में। ये सारी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरश्चार्थ द्विजस्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोहित सूर्याः तेजो वारिमृतां यथ विनिमयो यत् सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन तथा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब श्लोक नंबर चैप्टर 3 का श्लोक नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यमराज यमदूतों से कहते हैं, एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृह्णादिभिः। अब यमराज जी यमदूतों से कहते हैं, भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। फिर आगे यमराज जी करते हैं, नामोच्चारण महात्मयम हरे पश्यत पुत्र कह अजामिलो अपि येनैव मृत्यु पाश्चात मुच्यत। अब यमराज कहते हैं, हे मेरे पुत्रवर सेवकों, जरा देखो ना, भगवत नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरीके से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। फिर आगे जो है यमराज जी कहते हैं, एतावताल मध्य निहरणाय पुंसां संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम नाम विक्रुषय पुत्र मधवान रजामिलो अपि नारायणेति नियमान ईयाय मुक्तिम। अब यहाँ पे जो है अ, यमराज जी अब अपने सेवकों को कहते हैं, अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे तब, उदाहरणार्थ, अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। फिर आगे यमराज जी कहते हैं, प्रायेण वेद तदिदम न महाजनु अयम देव्या विमोहित विमोहित मतिवर्त माययालम त्रययाम जनीकृत मतिर्मर्दु पुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। अब यहाँ पे यमराज जी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य, जैमिनी तथा अन्य शास्त्र प्रणेता भी 12 महाजनों की गुह धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके मन वेदों, विशेषतया यजुर्वेद, सामवेद तथा ऋग्वेद में उल्लिखित कर्म कांडों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो गई है।
इस तरह वे उन कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं, यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्गलोक जाना। वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। फिर आगे यमराज जी कहते हैं, एवं विपरीषय सुधीयो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विद्यते खलु भाव योगम ते मेना दंडे महर् अन्य अन्त्यथा यद्यपिशाम स्यात् पातकम तदपि हन्तयो रुगाय बाधः। अब यहाँ पे यमराज जी कहते हैं, अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। सामान्यतः वे कभी कोई पाप कर्म करते ही नहीं है, किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं तो वे पाप फलों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। फिर आगे यमराज जी करते हैं, देव देव सिद्धि परिगीत पवित्र गाथा ये साधवा समुद्रशो भगवत प्रपन्ना तानो पसीदत हरे हृदया विगुप्तान नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। अब यहाँ पे यमराज जी कहते हैं, मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास कभी मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरीके से शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती है। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में सामर्थ्यवान नहीं है। फिर आगे यमराज जी कहते हैं, तानानय धवमसतो विमुखान मुकुंद पादारविंद विंद मकरंद प्रसाद जस्तरम निष्की अच्चैन है परमहंसे कुलैर संगे जुष्टाद गृहेन्द्रिय वत्तर वतमर्णी बद्ध कृष्णान। अब आगे यमराज जी कहते हैं, परमहंस सम्मानीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं होती और जो भगवान के श्री चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख है, जो परमहंसों की संगति नहीं करते तथा जो गृहस्थ जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त है, क्योंकि ये नर्क ले जाने वाले रास्ते। अब आगे यमराज जी कहते हैं, जीवाना व्यक्ति भगवत गुणा नावध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्च चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षीर एकदापि तानान यद्वमस्तो अकृत विष्णु कीर्तयान। अब यहाँ पे यमराज जी कहते हैं, हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीव कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर्फ एक बार भी श्री कृष्ण के समक्ष झुकते नहीं। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों धूर्तों को मेरे पास लाना होगा। फिर यमराज जी कहते हैं, तत अक्षम्यताम स भगवान पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्य तत्कृतं नः सवानामहो न विदुषां रचिता अंजलिनां शांति गरीयसी नमः पुरुषाय भूमने। अब यमराज जी कहते हैं, तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मेरे सेवकों से ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। हे नारायण, हे परम एवं पुरातन, हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा करते हैं। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके और इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतएव हम सब हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, आप तो अत्यंत दयालु हैं और सदैव सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं।
कृपया हमें क्षमा कर दे, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। फिर आगे यमराज जी कहते हैं, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन्ने मंगलम मंगलमम हसाम महतामपि कौरवय विद्धे कांति कनिष्ठ कनिष्ठ कृतम। अब यहाँ पे यमराज जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं अपने सेवक के साथ। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, हे राजन, भगवत नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फल को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें, जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सके। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शृण्वतां गृह्णतां वीर्यान् युध्यामणि हरि मुहुर् यथा सुजातया भक्तया शुद्धये नात्मा व्रतादिभिः। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवत नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है और भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखना ही तथा वैदिक कर्म कांड करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर आगे सुखदेव महाराज कहते हैं, कृष्णांग अग्नि पद्म मधु लिनन पुनः वृष्ट माया गुणेशु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजः ब्रह्माश्रु मही विहित कर्म यत एव रजः पुनः सयात। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, जो भक्तजन भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को, जो भक्तगण सदैव चाटते रहते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते, जो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं और जो केवल दुखदायी होते हैं। दरअसल भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करने तथा काम इच्छाओं से विमोहित होने से वैदिक कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इदम समभर्दितम भगवन् महित्वम संस्मृतया विस्मृते धियो यम किंकरास्तते नैवाच्युताश्रयजनम प्रतीशे अंगकमाना द्रष्टुम च बिभ्यति ततः प्रभृति समराजनः। अब यहाँ पे जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम यश तथा गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। तब से जैसा ही वे किसी भक्त को देखते हैं तो वे उससे डरते हैं और उसकी ओर फिर से देखने का साहस नहीं करते। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, इतिहास मिमम गुह्यम भगवान कुंभ संभवा कथय मासा मलया आसीनो हरिमर्चयन। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, जब कुंभ के पुत्र अगस्त मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे यह कुंभ इतिहास बतलाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने दूतों को शिक्षा नामक तृतीय अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, श्री नाम हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 4 में प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह प्रार्थनाएं ये हम कल से करेंगे प्रारंभ। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।